आज सवाल नहीं, आज सवालात हैं। 1699 सिंह जी की तरफ से सबसे पहला सवाल है, आशु भाई अगर ब्रोकर क्लोज हो जाए तो क्या ऑटोमेटेड एसआईपी चलती रहेगी? तो नहीं, अगर ब्रोकर क्लोज हो जाए तो ऑटोमेटेड एसआईपी नहीं चलती रहेगी, क्योंकि आपका जो मैंडेट है पैसा कटने का बैंक से वो ब्रोकर के साथ है। ब्रोकर ट्रांजेक्शन इनिशिएट करवाता है, क्लियर है, और एमसी के पास पैसा जाती है। तो ब्रोकर ही अगर हट गया, ब्रोकर बंद हो गया, तो आपकी एसआईपी नहीं चल पाएगी। डायरेक्टली एएमसी के साथ रहती तो ब्रोकर से कुछ लेना देना ही नहीं था, क्लियर है। क्योंकि मान लो जैसे जीरोधा कॉइन यूज करता हूं, तो मेरा जो मैंडेट है वो जीरोधा कॉइन के साथ है, और जीरोधा कॉइन के थ्रू ट्रांजेक्शन इनिशिएट होके म्यूचुअल फंड के पास पैसा जाती है, क्लियर है। तो जीरोधा कॉइन ही बंद हो जाएगी तो फिर कैसे पैसा म्यूचुअल फंड के पास जाएगा? तो फिर अलग से एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ब्रोकर अगर क्लोज हो जाए तो हमारी होल्डिंग का क्या होगा? अगर हमारी होल्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में है के रूप में है, तो वहां पे हम डायरेक्टली एएमसी को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं। विड्रॉ चाहे तो कर सकते हैं, कंटिन्यू चाहे तो कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, या नॉर्मल होल्ड करके रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर हमारा जो होल्डिंग है वो डीमेट फॉर्म में है, जैसे जीरोधा कॉइन के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो डीमेट फॉर्म में होल्डिंग रहती है, तो वहां पे क्या है कि जैसे सीडीएसएल है जीरोधा कॉइन का, तो सीडीएसएल का अलग डीमेट अकाउंट अलग होता है, और जो ब्रोकर का अकाउंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो सीडीएसएल का आपके पास अकाउंट नंबर अलग रहता है, जो मेल पे भी आपके रहता है, आप चाहो तो लिख के भी रख सकते हो। तो कुछ सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली दूसरे किसी ब्रोकर के पास जो डीमेट अकाउंट फैसिलिटी देता है, जैसे जिस भी दूसरा कोई ब्रोकर है जो म्यूचुअल फंड को डीमेट फॉर्म में रखता है, उसके साथ आपको डीमेट को कर देना है यहाँ पे अकाउंट को एसोसिएट। जैसे मान लो अगर नहीं भी करता है, देखो जैसे जीरोधा हो गया, क्लियर है, जीरोधा अगर बंद हो जाती है लेकिन सीडीएसएल बंद नहीं होगी, क्लियर है, तो सीडीएसएल अकाउंट को हम दूसरे ब्रोकर के साथ अटैच कर देंगे। अब कैसे अटैच करेंगे? इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जिस भी ब्रोकर के साथ हमें अटैच करना है, हमें उनके कस्टमर केयर से बात करनी होगी, और फिर कस्टमर केयर के थ्रू उस पहले वाला जो डीमेट अकाउंट है उसको कनेक्ट करवा सकते हैं हम नए अपने ब्रोकर के साथ। सिंपली ऐसा हो सकता है, और बहुत ज्यादा इसमें झंझट भी नहीं है। जो जो स्टेप्स वो बताएंगे वो फॉलो करना है और वो हो जाएगा। तो ये सिंपल है, ना होल्डिंग कहीं जाने वाली है, ना कुछ। जो पैसा इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड ही रहेगा, चाहे ब्रोकर बंद हो जाए या चलता रहे, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और जो आपका सवाल था कि एसआईपी चलती रहेगी, नहीं, एसआईपी नहीं चलती रहेगी, नया एसआईपी शुरू करना होगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के लिए हमें किसी ऐप के साथ जाना चाहिए या डायरेक्ट वेबसाइट? अगर 4-5 एसआईपी हो तो 4-5 अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्ट एएमसी की वेबसाइट से इन्वेस्ट कर ले या किसी एप्लीकेशन के थ्रू इन्वेस्ट कर ले। तो देखो, आप अलग अलग एएमसी के वेबसाइट से भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो और बढ़िया है। लेकिन ब्रोकर के साथ, मतलब किसी एक ब्रोकर एप्लीकेशन के साथ करने से मुझे जो फायदा लगता है, मैंने कई बार सोचा है कि मैं डायरेक्ट ही एएमसी के साथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन मुझे एक फायदा ये लगता है कि जैसे मैं जीरोधा कॉइन के थ्रू करता हूँ, तो एक तो है कि सारी होल्डिंग मुझे एक जगह दिखती है, सारा एक जगह इन्वेस्टमेंट अपना दिखता है। इसके बाद जो स्टेटमेंट्स, मुझे टैक्स का जो स्टेटमेंट चाहिए या प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट चाहिए, कितना एसटीसीजी बना, कितना एलटीसीजी बना, ये सब कुछ जीरोधा कैलकुलेट करके मुझे बता देता है। इवन क्वार्टर वाइज किस क्वार्टर में कितना टैक्स बना है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, म्यूचुअल फंड का अलग, इक्विटी का अलग, अगर कमोडिटी करेंसी में भी हम करते हैं ट्रेडिंग तो उन सब का अलग। तो सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पे, इस कारण से मुझे ज्यादा बेहतर लगता है इसके थ्रू इन्वेस्ट करना। थर्ड सवाल है कि जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड की वो किस फॉर्म में ज्यादा सेफ है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में या फिर डीमेट फॉर्म में? तो देखो, दोनों ही फॉर्म में सेफ है, ऐसा नहीं कि किसी में आपका पैसा खो जाएगा। ये चीज है कि अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रहता है तो फिर म्यूचुअल फंड, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से आप कांटेक्ट करके पैसा को विड्रॉ वगैरह कर सकते हो। लेकिन डीमेट फॉर्म में रहता है तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से कांटेक्ट करके आप पैसा नहीं विड्रॉ वगैरह कर सकते हो, वहां पे किसी ब्रोकर के थ्रू ही करना पड़ेगा। अगर डीमेट फॉर्म में होल्डिंग है तो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड
कंपनी उसको विड्रॉ नहीं कर सकती। या फिर जब डीमेट फॉर्म में रहता है तो आप जब SWP करते हो तो डीमेट फॉर्म में क्योंकि है, डीमेट अकाउंट के अंदर है तो SWP करने पे वो खुद से विड्रॉ होके आपके अकाउंट में नहीं आएगा। आपको वहां पे हर महीने जो SWP की डेट होगी उस डेट को ट्रांजेक्शन इनिशिएट होने के बाद ऑथोराइज करना होगा डीमेट अकाउंट को, CDSL को या NSDL जहां पे भी है, OTP के थ्रू कि वो उस दिन ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाए। अगर ऑथराइज नहीं करोगे तो प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आप आराम से SWP शुरू कर सकते हो और वो पैसा आपके अकाउंट में हर महीने आता रहेगा। तो थोड़ी सी जो सेफ्टी है इस कारण से कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है डीमेट अकाउंट में, आपको विड्रॉ करने के लिए OTP वगैरह देने पड़ते हैं और जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वहां पे सीधा सीधा विड्रॉ हो जाता है। तो थोड़ी सी कह सकते हो तरीके से कि सेफ्टी डीमेट फॉर्म में बढ़ जाती है। दूसरा, डीमेट फॉर्म में रहता है तो एक जगह पे आपकी सारी होल्डिंग्स रहती है, मतलब आपने स्टॉक्स के अंदर भी इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट किया, तो एक ही CDSL के अकाउंट में आपको सब कुछ दिखेगा। क्लियर है? और बस यही चीज है, इसके अलावा बाकी ऐसा कुछ नहीं कि SOA में है तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, वहां पे पैसा गायब हो जाएगा, रहेगा वहीं पे। बस डीमेट फॉर्म में थोड़ी सी सेफ्टी और एक तरीके से कुछ लोगों के लिए कन्वीनियंट भी होता है और कुछ लोगों के लिए तो मुश्किल हो गया कि हर बार OTP देना पड़ेगा। तो ये चीज है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।